24 अप्रैल को एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने प्रूव कर दिया कि आपका गुस्सा और आपकी आवाज़ इन नेताओं के लिए ज़ीरो है। देखिए, हमें लगता है कि इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया तो हमने सज़ा दे दी। और एक मज़े की बात, 12 सालों से मैं एक वोटर के तौर पर देख रहा हूँ, पर जब किसी नेता पर रेड पड़ती है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो पवित्र हो गया? द हेल इज दिस, लेट्स डिकोड दिस। अब सोचिए, मेरा कुछ साल पहले जिन्होंने लाइव टीवी पर बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के साथ रातों रात बीजेपी में आ गए। सोशल मीडिया पर तो सिर्फ दिखावे की लड़ाई है, अंदर से ये कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रूव करता है कि सारे पॉलिटिशियंस एक हैं और एथिक्स गए भाड़ में, और हम यहाँ बेवकूफ़ों की तरह इंस्टा पर अनफॉलो करके गुस्सा निकाल रहे हैं। और देखिए, जो लोग सोचते थे कि ये डायनामिक नेता मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पर राघव साहब ने तो हमारे माइंड को ही अनफॉलो कर दिया। और अब हम 24 अप्रैल को प्यूरिफिकेशन डे बोलकर आचरण करेंगे। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक तरफ राघव हैं और दूसरी तरफ हैं अशोक मित्तल। भाई साहब, इनकी क्रोनोलॉजी तो और भी कमाल है। अभी हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी में राघव की सीट ऑक्यूपाई की और फिर ईडी की रेड पड़ी। मज़े की बात देखिए, ठीक व बाद वो सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और ये खबर सुनते ही एक वोटर के दिमाग में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। मतलब मित्तल साहब अब पूरी तरह से पवित्र हो गए। और मराठी में कहते हैं ना, रेड केस सब बोंबल। अब उस रेड के स्टेटस का क्या हुआ, ये मिस्ट्री वोटर्स के सामने खड़ी है। जब मैंने और आपने इस सिस्टम में बदलाव के लिए वोट दिया था, तो क्या हमने इस रेड पड़ेगी और पार्टी ज्वाइन होगी वाले फॉर्मूला के लिए वोट दिया था? देखिए, ये सच में शेमफुल है। एक तरफ इन पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर हंस रहे हैं और दूसरी तरफ हम वोटर आपस में बटे हुए हैं। हम सोशल मीडिया पर पागलों की तरह लड़ रहे हैं। कोई मोदी भक्त बना है तो कोई राहुल गांधी को डिफेंड कर रहा है, कोई बीजेपी समर्थक है तो कोई कांग्रेस लॉयलिस्ट। और हमारी इसी लड़ाई को देखकर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी यही कहते हैं कि इन सब का इकोसिस्टम एक है। अगर कोई डिवाइडेड है तो वो सिर्फ हम वोटर्स हैं। हम अंधभक्ति में इतने उलझे हैं कि अब इन नेताओं में जनता का कोई डर बचा ही नहीं है। इन्हें पता है कि हम आपस में लड़ेंगे और ये पावर इंजॉय करेंगे। तो क्या हमें सिर्फ इंस्टा पर अनफॉलो नहीं, बल्कि उस पूरी पार्टी को ही अनफॉलो नहीं कर देना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि अगर कुर्सी चाहिए तो काम करना पड़ेगा, वरना वोटर्स की तरफ से परमानेंट अनफॉलो। तो अब आप ही बताइए दोस्तों, इस पॉलिटिकल धोखे में हमारा रोल क्या रह गया है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपका हर एक कमेंट खुद पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आज आपकी आंखें खोली हैं तो ऐसी ही फियरलेस डिकोडिंग के लिए अमृत डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था आज का अमृत डिकोड। जय हिंद।